नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार अपने चैनल जीडी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम हिंदी की उत्पत्ति और उसका विकास से शुरू किए हुए हैं और आपको हमने बताया है कि हिंदी किस तरह से संस्कृत भाषा से होते हुए अपने आधुनिक भाषा में आई और हिंदी सौरसनी अपभ्रंश से पैदा हुई है। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कितने संशोधन हुए, ये आपको बताएंगे वीडियो में। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा क्या है? दोस्तों ये बताएं आपको कि राष्ट्रभाषा जो किसी राष्ट्र में लोगों के विचार विनिमय का माध्यम हो उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। उसका कारण ये है कि हिंदी तो मान लो बहुत बोली जाती है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। इसी कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, इसे राजभाषा बनाया गया। अतः हम आज आपको ये बता रहे हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं कि जो भाषा समस्त राष्ट्र में समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। दोस्तों राष्ट्रभाषा वो है जैसे राष्ट्र में रहने वाले लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी भाषा को दूसरे को समझाने में और दूसरे की भाषा को खुद समझने में उनको जो आसानी होती है उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ राष्ट्रभाषा, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन पाई। इसका कारण मैंने बताया आपको कि क्योंकि राष्ट्र में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हिंदी को ही रख लिया जाता तो अन्य लोगों को कि ये नागवार गुजरता, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा न करके उसे राजभाषा घोषित किया गया। आज फिर हम आपको बताएंगे कि राजभाषा क्या है। राजभाषा क्या है? राजभाषा दोस्तों ये बताएं आपको कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय कि 3 दिन इस पर बहस चली। राजभाषा पर 3 दिन बहस चली और 3 दिन बहस होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा बनी। और राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा वो है दोस्तों जो राजकाज के कार्यों में प्रयुक्त होती है, उसी को राजभाषा कहते हैं। तो आइए आपको बताएं कि राजभाषा क्या है। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है
उसे राजभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। अब ये तो हुई राजभाषा। अब आ गया दोस्तों कि राजभाषा हिंदी कब बनी। राजभाषा हिंदी कब बनी ये भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको मान लीजिए, ये किसी भी परीक्षा में एकदम मान लीजिए कि पूरी तरह से आना पक्का आना है कि राजभाषा हमारा 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम ये पॉइंट आप नोट करिए कि 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी राजभाषा घोषित की गई। ये पॉइंट बहुत तेज पूछा जाता है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। और फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये 14 सितंबर जो है दोस्तों ये भारत में मनाया जाता है और विश्व में मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व में दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये तीन पॉइंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको आपको याद रखना है दोस्तों। अब इसके बाद आ जाता है कि हमारी ये राजभाषा कितनी अनुसूचियों में है और कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है और उन अनुच्छेदों में क्या मतलब कितने संशोधन हुए और उनमें क्या क्या जोड़ा गया, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप इसको नोट कर लिए हों तो हम आगे बढ़ें। हाँ, तो दोस्तों देखिए कि हिंदी हमारी ये जो राजभाषा बनी ये भाग 17 में और 8वीं अनुसूची में ये हिंदी जो है हिंदी संविधान के भाग 17 और अनुसूची 8 में तथा अनुच्छेद 343 से 351 के बीच रखी गई। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी पूछ देता है कि हिंदी संविधान के किस भाग में है, भाग 17 में है, किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है,
343 से 351 के बीच रखी गई है। ये तीनों पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अब आ जाता है दोस्तों कि हिंदी का 343 से 351 के बीच जो अनुच्छेद बने हैं, तो इनमें 343, 344, 345 इस प्रकार से 351 तक कैसे पहुंची और इनमें क्या क्या प्रावधान जोड़े गए, इसको हम बताते हैं आपको, और उसको आप नोट करिएगा। आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें नोट करिए, और ये आपको बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। और आगे हम ये बताएंगे कि अनुच्छेद किस तरह से आगे बढ़ें और उनमें क्या क्या जोड़ा गया, इसको हम आपको बता रहे हैं। अब आ गया अनुच्छेद 343 से 351। तो पहला हमारा अनुच्छेद हुआ अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 है क्या? इस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत संघ जो है, भारत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत संघ की भाषा हिंदी, देवनागरी, हिंदी जो है कि क्या होगी, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में होगी, इसको कहा गया है इसमें। तो लिखो, इसको लिखिए आप लोग। इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में ये कहा गया कि भारत संघ एक, इस अनुच्छेद में यह कहा गया कि इस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत संघ की भाषा, भारत संघ की भाषा हिंदी और भारत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत संघ की भाषा और हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। और दूसरे अनुच्छेद में दोस्तों ये कहा गया है 344 में, अनुच्छेद 344 में ये कहा गया है कि इसमें राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है। इसमें राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है। गठन की बात कही गई है। 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में ये कहा गया है कि इसमें राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। इसमें राज्यों के राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। राज्यों के राजभाषाओं का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 345 में। अब आ जाता है अनुच्छेद 346। अनुच्छेद
346। अनुच्छेद 346 में दोस्तों बताया गया है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच संचार की भाषा को लेकर बात की गई है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्य के बीच संचार की भाषा को लेकर बात की गई है। दोस्तों अब दूसरा हम ऊपर से लिखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगला अनुच्छेद हम फिर ऊपर से यहाँ लिखना शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारे इस वाइट बोर्ड में आपको पूरा पता चलता रहे। अब अनुच्छेद जो है 347 आ गया। अनुच्छेद 347 आ गया। इसमें दोस्तों कहा गया है कि इसमें राज्यों से दूसरे राजभाषा को लेकर बात कही गई है। इसमें राज्यों से दूसरे राजभाषा को लेकर बात कही गई है। भाषा को लेकर बात कही गई है। अब आ जाता है अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 क्या है? इसमें उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय और अधिनियमों की भाषा की बात की गई है। इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिनियमों की भाषा की बात की गई है। के अधिनियमों की भाषा की बात की गई है। अब अगला अनुच्छेद आ जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 349 अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति के अनुमति से ही राजभाषा और लोकसभा में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा का लागू करने की बात कही गई है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रपति के अनुमति से राष्ट्रपति के अनुमति से राज्यसभा और लोकसभा में राज्यसभा और लोकसभा में किसी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा को किसी अन्य
भाषा को लागू करने का प्रावधान है। लागू करने का प्रावधान है। ये हुआ दोस्तों हमारा अनुच्छेद 349। अब अगला अनुच्छेद आपको ऊपर लिखकर बताते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से श्यामपट्ट पे आ नहीं रहा है और हमको अनुच्छेद 351 तक जाना है। तो हम आपको बता दें कि अगला अनुच्छेद में क्या क्या बातें की गई हैं। जैसे कि अनुच्छेद 349 हो गया और अनुच्छेद आ गया 350। अनुच्छेद 350। अब इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जो अल्पसंख्यक हैं हमारे भारत में, उनको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था अनुच्छेद 350 में की गई है। अब हमारा लास्ट अनुच्छेद आ जाता है 351। अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 351 में इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। ये हुआ हमारा 343 से 351 अनुच्छेद दोस्तों। और किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है ये हम आपको बता दिए हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 347 ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 347 और अनुच्छेद 351 ये बहुत तेज पूछे जाते हैं परीक्षा में। और इसमें क्या पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया हमारा कि हिंदी के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो आपको चार अनुच्छेद लिखे रहेंगे, उसमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा अनुच्छेद है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे इस अनुच्छेद में क्या व्यवस्था की गई है, तब तक आप बता नहीं पाएंगे। अतः इस चीज़ को हम यहीं बता दिए हैं। और आप जब इसको कंठस्थ किए रहेंगे तभी आपको ध्यान में आएगा कि ये चीज़ यहाँ पर है। तो जैसे पूछ लिया कि इसमें हिंदी के विकास के निर्देश किसमें दिए गए हैं, तो आप तुरंत मार देंगे 351 पर मार देंगे। इसी तरह से ये 3 अनुच्छेद तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको हम मिटाकर थोड़ा सा हम आपको और आगे बढ़ते हैं कि हम जो है कि 8वीं अनुसूची में हमारी जो हिंदी भाषा रखी गई है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हिंदी की ये दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान की
8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको इतना बता दिए हैं कि हमारा अनुच्छेद 343 से 351 तक जितने भी बातें की गई हैं वो सब हमने आपको बता दिया है। अब दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं और उसके बाद राजभाषा में भाषाओं को बढ़ाने के लिए कितने संशोधन किए गए हैं, ये भी हम आपको अब दूसरी वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमको जो है कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें कि हम आपको अच्छी शिक्षा दें और हिंदी में जितने भी चीज़ें हैं हम आपको दें। दोस्तों इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।